सिंध, लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादलों की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जुडिशल कमीशन के 3 अरकान की इजाफी तैनाती की मुखालफत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, मुझे 10वां जज भी चाहिए। आगे तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई को 8 फरवरी के एहतजाज से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा, पीटीआई से 26 नवंबर को दरखास्त की थी, अब भी करेंगे, नहीं माने तो फिर वही करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी का सवाल कि अमेरिका से अगर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कॉल आई तो क्या करेंगे? वज़ीर दाखिला ने जवाब देने से गुरेज करते हुए ठेंगा दिखा दिया। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए अमेरिका गया था। अरकान कांग्रेस से अहम मुलाकातें की, नताइज अच्छे ही आएंगे। खुदारा लोगों को आप गोली के जोर के साथ, डंडे के जोर के साथ सप्रेस ना करें। पहले पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और जरदारी और ये सारे के सारे खड़े होकर कहते थे जी हम लोग बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने अपनी हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया और पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्म लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने उसके खिलाफ वोट दिया। पीका लॉ हो गया, पाकिस्तान डिजिटल बिल हो गया, ये भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए ज़हर कातिल है। हुक्मरान होश के नाखून लें, अवाम को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। खुद को जमहूरियत पसंद कहने वाले बिलावल भुट्टो ने पीका एक्ट के लिए वोट दिया। ऐसे मतनासे कवानीन पास करने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। कहा, पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, पीटीआई कारकुनों पर चढ़ दौड़ती है। पीटीआई की क़यादत ने मुज़ाकरात के उसूल कभी तस्लीम ही नहीं किए। मुज़ाकरात हमने ख़त्म नहीं किए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई को चार्टर ऑफ डिमांड पर हमारा जवाब लेना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान पहले भी पीटीआई के साथ खड़े थे, अब भी हो सकते हैं। पीटीआई का सियासी एजेंडा सिर्फ तोड़ फोड़ है। सियासी सरगर्मी करनी है तो करें, मगर इस्लामाबाद पर हमला आवर ना हो। कहा, बानी पीटीआई डील मांग रहे हैं मगर हमसे नहीं। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता। वो हर चीज में शामिल है मगर मीडिया से दूर है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। वफाकी हुकूमत का 1 साल। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। मुरासला जारी। वज़ीर आज़म कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। मुरासले में गुज़श्ता 1 साल में होने वाले रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की गई है। 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली। मुरासले के मुताबिक महकमे और वज़ारतें पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट, गवर्नेंस में इजाफे पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाही कला में 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों की एजाज़ में ज़ोहराना। अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और लीबिया के साथ साथ दीगर मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, तारीखी मकामात की सैर कराई। गैर मुल्की मेहमानों ने खूबसूरत रिक्शों की सवारी की।
पिक्चर वॉल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, लाहौर की तारीख, सकाफत और फन तामीर हमारी अजीम तहजीबी विरासत का मज़हर है। बादशाही मस्जिद, कला और शालामार बाग शानदार माजी की अक्कास हैं। अगर फारूक भाई काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब काम करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो है ना वो खिदमत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की MQM को मिलकर काम करने की पेशकश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, लड़ाई का कोई फायदा नहीं, लड़ने से मामलात हल नहीं होंगे। फारूक सत्तार जिस तरह कहेंगे काम करेंगे। बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से खिदमत नहीं होती। हर सियासी जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लीडर लीड करेगा, डिक्टेटर डिक्टेट करेगा। अच्छे फैसले करने वाला ही लीडर हो सकता है। बिलावल भुट्टो चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे। मेयर कराची ने कहा, लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। कराची में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लाहौर में ज़ेर ज़मीन मीठा पानी मौजूद है। पीपल्स पार्टी और MQM में इख्तलाफात मौजूद हैं। मेयर कराची सियासी वाबस्तगी से हटकर शहर की खिदमत करें। मुर्तजा वहाब कोटा सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है जिसे खत्म किए बगैर मुआशी बहरान खत्म नहीं हो सकता। कहा, सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है, जिससे मुआशी बहरान भी पैदा हुआ। पहाड़ी इलाकों में रुई के गालों की बरसात। मरिया और गलियात में बारिश के साथ बर्फबारी। मलका कोहसार में 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सियाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के हसीन नज़ारे देखने पहुंच गई। नारान, कागान, शुगरान, बाबूसर टॉप पर 2 से 4 इंच तक बर्फबारी। रास्ते बंद हो गए। आजाद कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बकोट रोड पर वैन बर्फबारी के बायस हादसे का शिकार, 4 अफराद जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। मोटरवेज कई मुकामात पर बंद। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कुरानंदाजी में पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। कहती हैं, मनसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी आएगी और काश्तकार खुशहाल होगा। बानी PTI की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर है तो रिहा कर दें। सियासी कैदी नहीं तो डायलॉग क्यों हो रहे हैं? किसी सियासी लीडर को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, 8 फरवरी को तारीखी धांधली हुई। कराची में 20,000 वाले को 1 लाख वोट दिए गए। भारत से डायलॉग के हामी नहीं, अफगानिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान।